TNT एंड जावा पैकेज का एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर ये हिल्बर्ट मैट्रिक्स एक डिफाइन करता है। हिल्बर्ट मैट्रिक्स क्या होती है? इज एन एनक्लोज मैट्रिक्स व्हिच ijth एंट्री इज गिवन बाय 1 अपॉन i प्लस j माइनस का 1। ये मैट्रिक्स डिफाइन करता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह पे मिस्टेक है, या तो ऊपर मिस्टेक है या नीचे मिस्टेक है, क्योंकि ये यहाँ पे डिफाइन करता है 1 अपॉन i प्लस जे माइनस का 1, और ये यहाँ प्रोग्राम के अंदर यूज करता है नीचे +1। ये यहाँ पे +1 लिख रहा है, 1 अपॉन i प्लस जे प्लस 1, और ये ऊपर डिफाइन कर रहा है 1 अपॉन i प्लस जे माइनस का 1। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी हिल्बर्ट जो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे, एंट्रीज ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो वो एक बार चेक कर लेंगे गूगल से कौन सा करेक्ट है, वो हम अप्लाई कर देंगे। तो ये डिफाइन करता है कि हिल्बर्ट मैट्रिक्स इज एन एनक्लोज मैट्रिक्स whose ijth entry is this in the usual notation in which the upper left corner contains the 1 1 entry. Hilbert matrices are invertible but notoriously ill conditions. Hence, finding their inverse is numerically unstable. तो अगर आपकी कोई मैट्रिक्स इल कंडीशन होती है तो उसका इनवर्स जो फाइंड आउट कर जो इनवर्स होता है वो आपका अनस्टेबल होता है। Then the following program creates a Hilbert matrix whose size is specified by the user। आप प्रोवाइड करेंगे कि कितना मैट्रिक्स का साइज आपको लेना है, और जनरल फॉर लूप हम डिफाइन करेंगे ij, और ये इसको हम डिफाइन कर देंगे फॉर लूप के अंदर। तो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू जो है अपने आप सेट हो जाएंगी। Now find its inverse from its LU factorization, calculate its eigen value, हम निकाल देंगे LU factorization से, and because the Hilbert matrix are symmetric and positive definite, find its Cholesky factorization। कोई मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनाइट होती है तो उसको हम लिख सकते हैं L into L ट्रांसपोज। तो ये कहता है ये भी हम निकालेंगे। This is the program, a program to illustrate the TNT and JAMA packages with the calculations on a Hilbert matrix. Hash include TNT डॉट एच, जामा अंडरस्कोर LU डॉट एच, ये LU डिकम्पोजिशन के लिए है, ये आइगन वैल्यू के निकालने के लिए, ये आपका चोलोस्की डिकम्पोजिशन के लिए, L इंटू एल ट्रांसपोज के लिए। अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स होती है, ये आपके पास कोई भी अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ये L इंटू यू फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे रैंक भी डिफाइन है, यहाँ पे डिटरमिनेंट, रैंक इसमें नहीं है, डिटरमिनेंट डिफाइन है यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ से हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे फिर उसके बाद हमने लिखा है यूजिंग हैश न्यूक्लियोटाइड डायोस्टीन, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, यूजिंग नेमस्पेस टीएनटी, यूजिंग नेमस्पेस जामा। नाउ इनका हम जो हेडर फाइल लिए हमने इंक्लूड कर लिया है, जहाँ पे हमारे मेथड अवेलेबल है टू कैलकुलेट डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट वैल्यूज। नाउ इंटीजर मेन, गेट द साइज ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम द यूजर, सी आउट एंटर हिल्बर्ट मैट्रिक्स साइज, आपको ये एंटर करवाना पड़ेगा। इंटीजर n लिखा है, सी इन n, तो ए n की वैल्यू आपको देनी है, आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड से वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जो हिल्बर्ट मैट्रिक्स का साइज आपको डिसाइड करना है। उसके बाद इन्होंने लिखा इफ n इज लेस देन 2, सी एरर ये यहाँ पे लिखता है प्लीज एंटर ए वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंडल रिटर्न 1। तो ये चाहता है कि जो मैट्रिक्स का साइज है वो जो है आपका 2 या 2 से ग्रेटर देन हो ना। उसके बाद ये हिल्बर्ट मैट्रिक्स डिफाइन करता है जो उन्होंने वहाँ पे लिखा था 1 अपॉन i प्लस जे प्लस 1 और या माइनस का 1। ये हमें यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये i प्लस जे प्लस 1 आएगा या i प्लस जे माइनस 1 आएगा, ये एक बार चेक करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, आप चेक कर सकते हैं क्या आएगा यहाँ पे एक बार, तो वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स डिफाइन कर दी है H। उसके बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेट करता है, इट सेट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स EYE जो हमने डिफाइन भी की थी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेट करता है डायगोनल एंट्री इज 1 एल्सवेयर इट इज 0।
नाउ प्रिंट आउट एच की वैल्यू को ये प्रिंट आउट करेगा, जो हिल्बर्ट मैट्रिक्स है वो कौन सी वैल्यू है वो ये प्रिंट आउट करेगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का हम यूज कर रहे हैं टू सोल्व द इनवर्स ऑफ एच। तो एच का इनवर्स हम निकालेंगे, एंड एच का इनवर्स जो होता है वो आप यहाँ पे पता ही है आपको, क्योंकि हिल कंडीशन मैट्रिक्स है ये। एंड जो इसका जो इनवर्स होता है वो आपका न्यूमेरिकली अनस्टेबल होता है, ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है पैराग्राफ में। सो द एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को सोल्व करने के लिए हमने पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने क्लास का नाम लिखा है एलयू डबल, एंड ये हमने डिफाइन किया ऑब्जेक्ट एच एल यू, और यहाँ पे हमने पास कर दिया जो मैट्रिक्स थी हमारी एच। उसके बाद एरे 2D डबल एच इनवर्स मुझे निकालना है, तो एच इनवर्स के नाम से मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया है जो कि डबल डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगी। एंड इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि मुझे सोल्व किसको करना है, ए एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी, तभी तो मुझे इनवर्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एच है, सो एच एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसमें मुझे इसको सोल्व करना है, एच एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी को सोल्व करना है। सोल्व कमांड जो है, सोल्व मेथड पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास एलयू के अंदर, तो उसका हमें यूज करना है। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम एच एल यू डॉट सोल्व कमांड, एंड राइट हैंड साइड में जो हमारा आना है आइडेंटिटी वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो ये इनवर्स आपको निकाल के देगा, वो हमने एच इनवर्स के अंदर एच आई एन वी के अंदर हमने डिफाइन कर लिया है। नाउ सी आउट एच इनवर्स इज सी आउट एच इन आई एन वी एंड एल। तो ये आपको एच इनवर्स की वैल्यू कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोवाइड करेगा। और ये ध्यान रखेंगे कि जो ये इनवर्स की वैल्यू आएगी वो आपकी अनस्टेबल होती है, क्योंकि हिल्बर्ट मैट्रिक्स जो है इल कंडीशन होती है, तो जो इसका इनवर्स जो आएगा वो आपका अनस्टेबल है। नाउ द डेटरमिनेंट मुझे फाइंड आउट करना है एच का, सी आउट द डेटरमिनेंट ऑफ एच इज, तो ऑब्जेक्ट डॉट एंड मेथड का नेम, सो इट विल गिव मी द डेटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एच। नाउ मुझे अब आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो मुझे आइगन क्लास का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखा क्लास नेम डबल डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, यहाँ पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट एंड विद इन द ब्रैकेट हमें मैट्रिक्स पास करनी पड़ेगी, तो ये हमने मैट्रिक्स पास कर दिया है। नाउ द आइगन वैल्यू ऑफ एच आर एंडल, अब क्योंकि आइगन वैल्यू जो है हमारे पास वन डायमेंशनल वेक्टर मिलेंगे, ये हमने पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। वन डायमेंशनल वेक्टर हमें मिलेंगे, रियल के लिए हमें अलग से उसको एक्सट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी को हमें एक्सट्रैक्ट करना है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर हमें पास करना पड़ता है मेथड के लिए। तो हमें यहाँ पे वेक्टर डिफाइन किया है एरे 1D डबल एंड EIG अंडरस्कोर वैल्स। तो आइगन वैल्यूज के लिए मैंने एक ये वेक्टर डिफाइन कर लिया है। ठीक है, इसको हम पास करेंगे विद इन द मेथड। सो यहाँ पे हमने जो मेथड ऑब्जेक्ट का नेम है वो हमने यहाँ पे दिया, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जो मेथड का नेम था, रियल आइगन वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो गेट रियल आइगन वैल्यूज एंड विद इन द ब्रैकेट आपको ये वेक्टर पास करना पड़ेगा। अब इस वेक्टर के अंदर जो है आपके पास ये जो EIG अंडरस्कोर वैल्स, ये अब आपके पास वेक्टर है, इसके अंदर जो है रियल आइगन वैल्यूज आपकी स्टोर हो जाएंगी, उनको हमें प्रिंट आउट करना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे चेक करने के लिए फॉर लूप का हमने यहाँ पे यूज किया है। फॉर INT आई की वैल्यू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस सी आउट EIG अंडरस्कोर वैल्स i। ठीक है, तो ये जो वेक्टर था इसके अंदर जो आइगन वैल्यू होंगी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाएंगी। अगर आपको इमेजनरी पार्ट अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर रियल की जगह आपका इमेजनरी आ जाता है, वो हम देख चुके हैं। सिमिलरली वो फिर उसको ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है चॉलस्की डिकम्पोजिशन। तो चॉलस्की डिकम्पोजिशन के लिए, क्योंकि हिल्बर्ट मैट्रिक्स जो होती है वो आपकी सिमेट्रिक, रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स होती है, सो L इंटू L ट्रांसपोज हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास चॉलस्की के अंदर जो हेडर फाइल है, क्लास है, उसके अंदर आपके पास मेथड प्रोवाइड है पहले से ही, उसका हमें यूज करना है। गेट एल का मेथड, गेट एल होता है वहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का नेम लिखना पड़ेगा पहले, फिर ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, उसको हमने लिखा है HCOL, ये हमने मैट्रिक्स पास कर दिया है जिसका हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सो एरे 2D डबल C इक्वल टू HCOL डॉट गेट L। तो ये आपको
गेट एल मेथड आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करके देगा और वो उसको हमने सी के अंदर स्टोर करा दिया है। नाउ सी आउट द चोलोस्की मैट्रिक्स फॉर एच इज एंडल सी आउट सी, ठीक है। तो ये जो है ए इक्वल टू, इसने सी इंटू सी की ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखा है, तो इसने माना है सी हमारे को माना है, तो सी को हमने यहाँ पे प्रिंट आउट करा दिया है। उसके बाद मुझे सी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज आपको पता है मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं। किसी मैट्रिक्स अगर है आपके पास ए मैट्रिक्स है ए आई जे, तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो ए आई जे जो होता है ए जे आई हो जाता है, जिसके रोज जो है कॉलम हो जाते हैं, कॉलम जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, सो ए आई जे जो हो जाता है वो आपका ए जे आई हो जाता है। तो वो हमने यहाँ पे किया है फॉर लूप का यूज करके। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है एरे 2D डबल सी ट्रांस एन क्रॉस एन, क्योंकि जो मैट्रिक्स है आपके पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज भी एन क्रॉस एन का ही आएगा। तो ये हमने डिफाइन किया सी ट्रांस के नाम से एक मैट्रिक्स डिफाइन किया विद द सेम साइज एन क्रॉस एन। नाउ फॉर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर जे की वैल्यू 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, एंड सी ट्रांस आई कॉमा जे के अंदर हम क्या स्टोर करा देंगे, सी का जे आई कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि ए ट्रांसपोज में क्या होता है ए जे आई हो जाता है, ए जे आई हो जाएगा, जो कि आपका ए के अंदर जो ए आई जे था। सो ये हम यहाँ पे सी ट्रांसपोज के अंदर ए जे आई उल्टा हम डिफाइन कर देंगे, सी का, सी के अंदर ए आई जे है तो ए जे आई हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये वाकई में करेक्ट है, क्योंकि अगर करेक्ट है तो सी इंटू सी का ट्रांसपोज आपके पास ए के इक्वल आएगा। तो वो ये नीचे यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ये हम यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे कि ये आपका ठीक है नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा सी आउट सी इंटू सी, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसपोज एंडल एंड सी आउट मैट मल्ट सी कॉमा सी ट्रांसपोज एंडल। तो ये अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका ए के इक्वल ही आ जाएगा, मतलब जो एच था उसके इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं कंपाइल एंड रन, तो ये आपको आपसे साइज मांगता है, एंटर द मैट्रिक्स साइज। अगर इन्होंने 5 गिवन था, 5 गिवन है इनके में, तो 5 अगर हम प्रिंट आउट करते हैं तो ये आपको आउटपुट जो है मिल जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो एंटर द हिल्बर्ट मैट्रिक्स, 5 मैंने एंटर किया था, एच की वैल्यू आ गई आपके पास 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स होगी। तो ये पहली रो है 1, 0.5, 0.333, 0.25, 0.2 एंड सो ऑन। तो एच का इनवर्स ये निकाल के देता है 25, ये आपके पास 25 माइनस का 300, डेटरमिनेंट निकालता है एच का, जो कि आपका नियरली 0 के इक्वल है, यू कैन चेक। तो ये इन्वर्टिबल नहीं होती है, इसका डेटरमिनेंट जो है बिल्कुल नियरली 0 है, ई की पावर माइनस का 12, यानी कि 12 डेसिमल के बाद 3749 समथिंग आएगा, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो इस इनवर्स जो है वो आपका अनस्टेबल होता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर, ये आपके आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो चोलोस्की मैट्रिक्स ऑफ एच इज, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, उसके बाद सी इंटू सी ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे तो ये आपका ओरिजिनल एच के इक्वल आ जाएगा 1, 0.5, ये सेम उसी के इक्वल आ गया है। तो ये हमें ऐसे काम करना है। तो ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द एलयू डिकम्पोजिशन इनवर्स एंड डेटरमिनेंट, हमने यहाँ पे लिखा है टीएनटी जामा अंडरस्कोर एलयू डिकम्पोजिशन, आइगन वैल्यू, चोलोस्की डिकम्पोजिशन, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, जितनी हेडर फाइल थी वो सारी हमने इंक्लूड करा ली यहाँ पे, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी टीएनटी जामा यूजिंग नेमस्पेस जामा। ना उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स पास करेंगे, मैंने 3x3 मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की है, एरे 2D डबल ए एन कोमा एन, एरे 2D डबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम यहाँ पे एन क्रॉस एन, एन की वैल्यू मैंने ले ली 3, तो ए जो है आपका 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी भी आपका 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे फिर नीचे मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है, ए के अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, ये मैंने यहाँ पे
वैल्यू इनके अंदर स्टोर करा दी है। पहले सारी एंट्रीज को मैंने 0 डिफाइन कर दिया है, ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज थी यूजिंग द फॉर लूप। उसके बाद ये मैंने मैट्रिक्स में जो है वैल्यू अपडेट की है। ए अब जो है आपकी मैट्रिक्स जो आएगी 0 0 यानी कि 1, उसके बाद 0 1 ये भी आपका 1 और ये आपका 0 है। ए 1 1 यानी कि ये आपका 2 होगा। ए 1 2 दिस इज 1 ये आपका 0 है। एंड लास्ट में ये आपका 3 है। तो 0 0 ये मैट्रिक्स मैंने डिफाइन की है। सो द मैट्रिक्स ए इज, ये आप लिखेंगे तो मैट्रिक्स जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाएगी। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेट की है। उसके बाद एलयू डिकम्पोजिशन मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है। सो एलयू डिकम्पोजिशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम ए, उसके बाद एरे 2 डायमेंशनल, ये इनवर्स मैंने फाइंड आउट करना चाहता हूँ ए का। सो ए इनवर्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट सॉल्व आइडेंटिटी, जो हम कर चुके हैं। सो सी आउट ए इनवर्स इज, ये हमें ए का इनवर्स की जो वैल्यू है कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोवाइड करेगा। वेरिफिकेशन के लिए ये हम यहाँ पे प्रोडक्ट इनका हम करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर ए इनवर्स, अगर ये इनवर्स एग्जैक्टली में सेम है, ए का इनवर्स अगर करेक्ट है, तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी। तो ये हमने वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इनवर्स इज एंडल मैट मल्ट ए एंड ए इनवर्स। आप यहाँ पे ए इनवर्स एंड कोमा ए भी चेक कर सकते हैं। सो इट विल गिव मी द सेम वैल्यू, दैट विल बी द आइडेंटिटी। उसके बाद हमने एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का यूज किया है टू फाइंड आउट द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है एरे 2D डबल एल और डब्ल्यू। ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन की है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, तो एल भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी और यू भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी। तो ये हमने यहाँ पे एरे पास करना पड़ेगा, मैट्रिक्स पास करनी पड़ेगी, इसके अंदर हम इसको स्टोर कराएंगे। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट एल मीन्स लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स आएगी वो हमें मिलेगी, वो हमने एल और डब्ल्यू के अंदर स्टोर करा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट आउट कराने वाले हैं। द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन एलयू डिकम्पोजिशन इज सी आउट एल और डब्ल्यू। तो एल की वैल्यू को हम प्रिंट आउट कराएंगे। उसके बाद सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे एल लिखा है तो लोअर ट्रायंगुलर मिली है, अब एल को मैं यहाँ पे यू कर दूंगा तो मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए किया है। ए एरे 2D डबल यू डबल पी ए एल यू डॉट गेट यू, द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन द एलयू डिकम्पोजिशन इज दिस। अब आपको चेक करना है क्या ये वाकई में काम कर रहा है। तो एलयू डिकम्पोजिशन को चेक करने के लिए आपको एल इंटू यू की मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करनी पड़ेगी। ए के इक्वल अगर आता है तो मीन्स इट्स वर्किंग फाइन। डेटरमिनेंट निकालना है, तो डेटरमिनेंट निकालने के लिए आपको ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटरमिनेंट फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। द डेटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज दिस, ये हमने ऐसे इसको लिखा है। तो डेटरमिनेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब मुझे रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने के लिए मुझे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो क्लास है उसका मुझे यूज करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे एसवीडी डबल एंड ये हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, उसके अंदर मैट्रिक्स पास की है। नाउ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड का नेम रैंक। तो यहाँ से मुझे रैंक मिल जाएगी मैट्रिक्स की। आइगन वैल्यू मुझे निकालनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास का नेम, ये क्लास नेम लिखी है, ऑब्जेक्ट नेम, सी आउट द आइगन वैल्यूज आर ऑफ ए आर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा eig_val एंड फिर मुझे एक्सट्रैक्ट कराने हैं आइगन वैल्यू, रियल आइगन वैल्यू, तो मुझे हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा और उसका मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट रियल आइगन वैल्यूज एंड ये आप एरे यहाँ पे पास करेंगे। इसके अंदर वो आपका वेक्टर जो है eig_val, ये वेक्टर के आप अंदर आपको रियल आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, वो फिर हम यहाँ पे प्रिंट आउट कर देंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, इतना सा काम है। एंड एक छोटा सा और एग्जांपल मैंने इसी के अंदर वेरिफिकेशन के लिए 2 डायमेंशन के लिए मैंने कराया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो ये हमने मैट्रिक्स डिफाइन करी है बी 2x2 की मैट्रिक्स, जिसमें पहला एलिमेंट है 2 5 1 2 एंड द मैट्रिक्स फिर हम इसको प्रिंट आउट कराएंगे। फिर उसके बाद एलयू डिकम्पोजिशन में निकालना चाहता हूँ, तो एलयू डबल एंड ये मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, मैट्रिक्स मैंने पास की है। अब मैंने यहाँ पे LO1 लिख दिया, अप 1 कर दिया है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है, लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमने प्रिंट आउट करा दिए हैं। उसके बाद क्या ये जो लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई हैं क्या ये मेरी सही है,
तो उसको वेरिफिकेशन के लिए मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो ये आपका लो वन इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UP1, ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, एंड ये आपका बी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको अगर हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने मैट्रिक्स दी थी, ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई है। उसके बाद ए का इनवर्स हमने निकाला है, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, एंड आप ए इनवर्स ए इन वी इंटू ए का भी करेंगे तो वो भी आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। दिस मीन्स ये जो इनवर्स है वो आपका वेल डिफाइंड है, मतलब ए इनवर्स जो है वो आपका करेक्ट है। नाउ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये मैंने निकाल लिया, तो आइडेंटिटी, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये आपकी जो है मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये पहले से ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आपकी आइडेंटिटी है, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आपका मैट्रिक्स ही आएगा यहाँ पे। नाउ द डेटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज, डेटरमिनेंट कितना आएगा, क्योंकि जो आइगन वैल्यू है वो ये आइगन वैल्यू होती है 1 2 3, तो डेटरमिनेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्री 6 आएगा। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये आपको पता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म, ये आपका यहाँ पे रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। आइगन वैल्यूज कौन सी होगी, 1 2 3, दीज आर द आइगन वैल्यूज। मैट्रिक्स हमने डिफाइन की थी 2 क्रॉस 2 की, वो आपके पास आ गई है 2 5 एंड 1 2। उसके बाद मैंने एलयू डिकम्पोजिशन निकाला है, तो ये हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन की जो है वैल्यू है हमारे पास 1 0 0.5 1 2 5 0 माइनस 0.5, ये आपके एल की वैल्यू है, ये यू की वैल्यू है। अगर आप दोनों को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वापस से मैट्रिक्स आ गया बी। सो बी इज इक्वल टू एल इंटू यू, ये आपका एल यू डिकम्पोजिशन निकल गया है। यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या किया है, रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। सो ए को हमने लिखना है एल इंटू एल का ट्रांसपोज की फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमें एक बार चेक करना था कि चलो इसकी डिकम्पोजिशन मेथड ये कैसे काम करता है, सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए सेम सारी हेडर फाइल हमने यहाँ पे लिखी है। इंटीजर मेन के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन किया हमने, ए मैट्रिक्स डिफाइन किया है, ए के अंदर ये वैल्यू मैंने डिफाइन किया है, मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। उसके बाद चलो उसकी डिकम्पोजिशन मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम मैट्रिक्स पास करेंगे, फिर गेट एल इस फंक्शन का हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये निकाल लेंगे। फिर उसका ट्रांसपोज ये हमने जो कर चुके हैं वो दोबारा से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने। सो ये ट्रांसपोज आपको निकाल के देगा, एल ट्रांसपोज ये हमने फिर डिस्प्ले किया है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वेरिफिकेशन के लिए कि ये आपका सही काम कर रहा है। सो एल इंटू एल ट्रांसपोज इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है, ये आपका वापस से एक इक्वल आ जाएगा। आइगन वैल्यू निकालने के लिए द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, सेम प्रोसीजर, जस्ट मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है आइगन वैल्यू, उसको पेस्ट किया है। रैंक निकालनी है, सो रैंक निकालने के लिए आपका सेम प्रोसीजर, कंडीशन नंबर आपके लिए निकालनी है आपको, तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लास का नेम कंडीशन CONDT, ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन किया हमने, मैट्रिक्स पास की है, सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड का नेम। सो द कंडीशन नंबर ऑफ ए इज, वो आपके आएगी 5.8 समथिंग कुछ आएगी, तो ये आपका इल कंडीशन है यहाँ पे। उसको अगर हम करते हैं कंपाइल एंड रन तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो मैट्रिक्स ये आपके पास है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक है, रियल में एंट्रीज हैं, सिमेट्रिक है, डायगोनल एंट्री सेम है, और जो ऊपर एलिमेंट है AIJ सेम है AGI, सो इट इज रियल सिमेट्रिक एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। यू कैन चेक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये आपकी एल आ जाएगी, एल का ट्रांसपोज ये आ जाएगा, एल इंटू एल ट्रांसपोज वापस से ए आ जाएगा, 2 माइनस का 1 0 2 माइनस का 1 0 माइनस 1 2 माइनस का 1 माइनस 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 0 माइनस का 1 2 0 माइनस 1 2। सो इट मीन्स जो आपका चलो उसकी डिकम्पोजिशन है वो आपका करेक्ट है यहाँ पे। आइगन वैल्यू ऑफ ए ये आपके पास 3 आइगन वैल्यू आएंगी। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज ये आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू आपके पास सारी ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो डेटरमिनेंट जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा, इन्वर्टिबल होगा, रैंक आपका मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगा। सो द रैंक ऑफ ए इज 3 itself, कंडीशन नंबर इज दिस। इसमें भी हमने शायद सेम ही काम किया है।
3x3 मैट्रिक्स डिफाइन की है, एंट्रीज हमने डिफाइन की है, मैट्रिक्स हमने प्रोवाइड किए यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेटअप की है, वैल्यू डिकम्पोजिशन निकाला है, इनवर्स निकाला है, वेरिफिकेशन हमने किया है। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने निकाली है यहाँ पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकाली है, उसके बाद रैंक निकाली है वैल्यू डिकम्पोजिशन से, आइगन वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। बस आइगन वेक्टर आप कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा मैं निकाल रहा था तो वो गलत आंसर आ रहा था, रॉन्ग आंसर आ रहा था आइगन वेक्टर का, जो गेटवी मेथड से निकालना है। सो आइगन वेक्टर वाला एक बार आप ट्राई करें।